अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद देखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ कीमा करेले की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल भी हमारे करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आप इस तरीके से करेलों को करते हैं, छीलते हैं और जिस तरीके से मैंने इनको नमक लगा कर धोकर अच्छे तरीके से इसका पानी रिमूव करना है, इसी तरीके से अगर आप करोगे तो आपके करेले भी बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। इस तरीके से आपने करेलों को छील लेना है और छिलके उतार के रिमूव करके नमक लगाकर इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख देना है, ताकि इसका पानी जो है कड़वा पानी रिमूव हो जाए। और उसके बाद इसको आपने अच्छे तरीके से नमक लगा लिया है और इसको अब अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मसल कर आपने अच्छे तरीके से सारे करेलों को नमक लगा देना है। कोई भी इसका पीस जो है वो नमक से ना रह जाए। तो इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए एक साइड पर। तो उसके बाद हम एक देगची लेते हैं दूसरी साइड पर और उसके बाद उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच ऑयल का। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं या घी यूज़ करते हैं, जो भी आप उस हिसाब से घी डाल लीजिएगा। 1.5 चम्मच हम कुकिंग ऑयल का डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमने करेले नमक लगा कर रखे थे उनको धोकर अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। उनका पानी जो है वो अच्छे तरीके से आपने रिमूव कर देना है। पानी करेलों के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपके करेले कड़वे बन जाएंगे। अब हमने इनको निचोड़ लिया है तो इसको हम, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम करेलों को ऑयल में डाल देते हैं। तो जैसे ही ऑयल में इनको डालेंगे, इनको हम करेंगे फ्राई। हमने इनको कलर देना है गोल्डन ब्राउन, ना इनको ज़्यादा आपने ब्लैक करना है और ना ही ज़्यादा ग्रीन से रखने, ना हल्के ग्रीन हो। बस जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने इनमें चम्मच चलाते जाना है और इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो व्यूअर्स, आप जानते हैं मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कम बजट में कम टाइम में बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो व्यूअर्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है इसका भी, लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरीके से ये करेले। ये देखें, इसका गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो चुका है। बस आपने चम्मच चलाते जाना है और इनको आपने, ताकि सारे करेले एक जैसे कलर में आएँ, कम ज़्यादा लाइट डार्क ज़्यादा ना हो जाए किसी का और किसी का लाइट ना रह जाए। तो करेले हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। एक अलग बर्तन में निकाल कर एक साइड पे हम इनको रख देंगे। तो अब उसी ऑयल में मेरे पास ये हैं 4 मीडियम साइज़ की प्याज। इनको मैंने बारीक कट कर लिया था, आप लच्छेदार भी कट कर सकते हैं। मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है इस तरीके से। और इनको हम, प्याज को भी हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। तो प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। मैंने चिकन का कीमा लिया है, आप मटन या बीफ भी ले सकते हैं। उसके लिए फिर आपको पानी ऐड करना पड़ेगा उनको गलाने के लिए। तो चिकन का कीमा मेरे पास जो है वो 3 पाव है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अब हम इसको प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। चिकन में अपना ही पानी काफ़ी होता है, हमें इसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तकरीबन 5 मिनट में जो है वो गल जाता है। ये बहुत जल्दी गल जाता है, एक तो चिकन का है और ऊपर से कीमा है, तो बहुत जल्दी गल जाएगा। जैसे इसका वाइट कलर आ जाए तो हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। दोनों हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अच्छे तरीके से चम्मच चलाकर मिक्स कर लेंगे। अदरक, कीमा और लहसुन और प्याज, चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से यकजान कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब ये मेरे पास मसाला जो आते हैं, ये मेरे पास गरम मसाला है, लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला पाउडर है और नमक है। आप अपने हिसाब से सारे गरम मसाला जात अपने हिसाब से मसाला जात ले सकते हैं, क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से लिया है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, बाकी सब 1 टीस्पून है और नमक 2 टीस्पून है।
तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब हम इसके अंदर 4 मेरे पास टमाटर मैंने लिए हैं, उनको भी बारीक मैंने कट कर लिया है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर जो हमारे पास मसाला जात हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारे मसाला जात जो हैं वो जलेंगे नहीं, क्योंकि टमाटर हैं, टमाटरों का पानी होता है, तो इसके साथ ही ये भुन जाएंगे। हम कवर लगाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, इससे बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी। ढक्कन हटाते हैं तो ये बस बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इनको सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस तरीके से अगर आप कवर लगाकर पकाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सालन में खुशबू आती है मसालों की। मिक्स करने से पहले बाद में इसको मिक्स कीजिएगा। तो टमाटर भी हमारे गल चुके हैं, अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे इनको। टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। टमाटर सारे मैश हो चुके हैं। अब हमारे पास करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। करेले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चें साबुत ऐड कर देंगे। आप कट करके डालना चाहें तो आप काट के भी डाल सकते हैं। अब हम इसको कवर लगा देंगे। इसकी भी बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आएगी, इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब हम इसको कवर लगाएंगे, तकरीबन 10 मिनट दम पे रखेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ जाएगी और सारी चीज़ें जो हैं वो गल जाएंगी, यकजान हो जाएंगी। तो कवर हटाकर चेक करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आई है। बहुत मज़ेदार सा हमारा कीमा करेले रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसके ऊपर अब हम गरम मसाला जो है वो डाल देंगे। गरम मसाला छिड़क दिया है मैंने। आपकी मर्ज़ी है, आपको जो भी पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा, कम बजट में कम टाइम में मज़ेदार सा कीमा करेले रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।